और काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो वायरस से होती हैं, जैसे इबोला, जीका, निपा। ठीक है, इबोला का नाम किस पे रखा गया है? इबोला रिवर पे। तो ये क्वेश्चन आता है कि इबोला का नाम किस चीज़ से रखा गया है? रिवर पर रखा गया है। जीका है, निपा है, निपा का NI लिया है, और वी वायरस, ये फ्रूट बैट से होता है। ठीक। कोविड 19 कोरोना वायरस फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम वुहान चाइना। वुहान चाइना से ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। कब? 31 दिसंबर 2019 को। अब ये है MERS और SARS। ये क्या थे? ये ऑलरेडी इनके बारे में पता चल चुका था। ये कोविड के बारे में, मतलब ये जो वायरस था इसके बारे में पहले से ही ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था, और इसकी काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ी फैमिली है। और ये किससे बिलोंग करता है? निडोवायरस से। निडोवायरस से बिलोंग करता है। और इसका क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ, मतलब DNA और RNA में चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से इनका जो न्यू स्ट्रेन बना मतलब न्यू वेरिएंट बना। क्या बना? उसको क्या कहा गया? एनकोव। पहले क्या था? कोव जो था इसकी पहली लार्ज फैमिली थी। कौन से वायरस से बिलोंग करता था ये? नेडो वायरस से। और इसी में क्या हुआ? चेंज हुआ, DNA और RNA में चेंज हुआ, म्यूटेशन, और न्यू स्ट्रेन और वेरिएंट्स बने एनकोव। और इसको क्या कहा जाता है? सार्स या फिर कोव 2। ठीक है। अब एनकोव में जब इन्फेक्शन हुआ, ये किस में हुआ? ह्यूमंस में। जब एनकोव में इन्फेक्शन हुआ और ये ह्यूमंस में पाया गया, तो इस डिजीज को क्या कहा गया? कोविड 19। और ये जो MERS और SARS मैंने बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और सार्स की है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एन नोवल और कोव का मतलब, एन का मतलब क्या है? नोवल, और कोव का मतलब क्या है? कोरोना वायरस। ये जो शॉर्ट में लिखा है। MERS का मतलब क्या? मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है? कोविड 19 की वजह से। ये जो डिजीज है ये ह्यूमंस में पाई गई है। और ये एन के मतलब नोवल, कोव का मतलब कोरोना वायरस, ये जो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया। ठीक है। अब आते हैं हम डिजीज पे वन बाय वन। फर्स्ट, एड्स। एड्स के लिए क्या बताया कि एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। कैसा है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब ये आपको ध्यान रखना है, HIV की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या फिर एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एड्स से आपको ध्यान रखना है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? और इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा है इसका। तो आपको SSRNA टिक करना रहेगा। अगर सिर्फ RNA ऐसे RNA DNA ऐसा पूछा रहेगा तो RNA टिक करेंगे। और RNA भी कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आगे देखिए, ज़ीडोव्यूडाइन, ZDV, एजिडोथाइमिडाइन, AZT। ये क्या है? एंटी रिट्रोवायरल है, मेडिकेशन है, जो कि हम HIV या फिर एड्स से कहें कि इनके ट्रीटमेंट के लिए या फिर इनसे बचाव के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो ये आपको दोनों याद रखना है, ZDV और AZT। ये क्या है? एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन है, जो हम किस में यूज करते हैं? मेडिकेशन है, किस में यूज करते हैं? हम प्रिवेंशन करने में या फिर इनको ट्रीट करने में। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इनके लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? ये भी काफ़ी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि लाइक बीमारी दे दी और पूछा जाएगा कि इस बीमारी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या फिर एलिजा टेस्ट किया जाता है। और ये एड्स होता क्यों है? कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी क्या होता है? एड्स फैल जाता है। और निडल्स होती हैं, जैसे कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है और उसी को जो सुई लगाई गई थी वो दूसरे पर्सन को निडल वो लगा दी गई, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड पर्सन का जो इन्फेक्शन था वो दूसरे हेल्दी पर्सन में भी चला गया। मदर से फीटस में, जैसे मदर को एड्स है तो जो उसका बेबी होगा उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके बेबी को भी हो। ब्लड से, जैसे कुछ कटा छिला ऐसा कुछ हो और उसका ब्लड दूसरे को लगा दिया, या फिर वो ब्लड चढ़ा दिया किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में, तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस A वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस B की वजह से, हेपेटाइटिस C वायरस की वजह से। तो ये इसके कॉज्ड होते हैं।
तो ये क्वेश्चन कम आता है पूछने में। पर इसका जो सिम्टम होता है वो क्या होता है, नोजिया, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, थकान आपको फील होगी, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। तो ये सारे किसके हैं, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट देखिए चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये कौन से वायरस से होता है, चिकनगुनिया वायरस से होता है। और इसके में क्या क्या सिम्टम्स आपको नॉर्मली देखने को मिलता है, फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, मसल पेन हो जाता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, हेडेक होता है, नोजिया होता है, फटीग होती है, मतलब थकान हो जाती है, वॉमिट जैसा होता है आपको, और बॉडी पे रैशेस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लू। फ्लू कौन से वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। अभी मैंने पीछे आपको फ्लू का बताया था, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। और इसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी में, कि नोज में प्रॉब्लम होगी, थ्रोट इफेक्टेड होगा, लंग्स इफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस है, ये जितनी भी अभी मैंने आपको डिजीजेस बताई हैं, ये सारी वायरल डिजीजेस थी, मतलब जो वायरस के थ्रू, जिसका कारण जो होता है वो वायरस होता है इन डिजीज का। तो ऐसा क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है कि वायरस से कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, फंगल डिजीज कौन सी है, या फिर वॉर्म से होने वाले डिजीज कौन सी है। तो ये सारी चीजें आपको अगर पता होंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपका 1 मार्क कट सकता है। तो ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए आप ये जो आगे मैं वीडियो डालने वाली हूँ उनको आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।